क्या तुमने कभी सोचा है कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं उतारा गया था। एक ऐसी रात थी जब सुनने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि वो मखलूक थी जो आंखों से नजर नहीं आती। वो रात जब आसमान और जमीन के दरमियान एक नया दरवाजा खुला, हिदायत का दरवाजा। रात पुरसुकून थी, हवा में ईमान की खुशबू थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में कुरान की तिलावत शुरू की। हर लफ्ज फजा में गूंज रहा था और दूर कहीं जिन्नत का काफिला गुजरा। उनके दिल लरज गए, उनकी रूह हिल गई और वो कहने लगे, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधी राह दिखाता है। यही थी सूरा अल जिन की कहानी का आगाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर निकले। एक वादी नखला, चांद रोशन था, हवा ठंडी थी और जमीन पुरसुकून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत शुरू की। उस वक्त कोई इंसान न था। अनसीन ईयर्स, अनसीन हार्ट्स, जिन्नत फजा में ठहर गए। हर लफ्ज उनके दिलों में बिजली बनकर उतर रहा था। ये कलाम किसी इंसान का नहीं, ये तो आसमान से उतारा हुआ नूर है। फिजा में गुंजती तिलावत ने सब कुछ बदल दिया। वो जिन्नत जो पहले आसमानों से कब्रें चुराते थे अब खुद कुरान के सामने गिर गए। उन्होंने अपने आपस में कहा, ये दीवाना नहीं, ये तो अल्लाह का रसूल है। उनके दिल बदलने लगे। कुरान के हर लफ्ज ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो कहने लगे, हम भी ईमान लाएंगे। जिन्नात ने कहा, चुप हो जाओ, सुनो। और उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो से तिलावत सुनी। कुरान उनके लिए सिर्फ आवाज नहीं थी बल्कि एक नूर था जो उनके दिलों तक जा रहा था। उस रात जमीन खामोश थी मगर आसमान ईमान से रोशन हो गया था। तिलावत खत्म हुई, जिन्नत वापस अपनी कौम में गए। वो चुप नहीं रह सके। उन्होंने कहा, ए हमारी कौम, अल्लाह के रसूल की बात मानो, वो तुम्हें अजाब से बचाएंगे। सुभान अल्लाह, जो पहले गुमराह थे अब दाई बन गए। जिन्नत ने कुरान को दिल से सुना और उसी ने उन्हें जिंदगी का मकसद सिखा दिया। कभी जिन्नत आसमान तक जाकर फरिश्तों की बातें सुन लेते थे मगर जब वही का सिलसिला शुरू हुआ अल्लाह ने आसमानों पर शदीद पहरा लगा दिया। अब जो सुनने की कोशिश करता उस पर आग का शोला फेंका जाता। जिन्नत कहने लगे, क्या हुआ आसमान को, क्यों अब हम वहां नहीं जा सकते? फिर उन्हें समझ आया, अब कुरान नाजिल हो रहा है, वही का दौर शुरू हो गया है। हम नहीं जानते थे कि अल्लाह ने जमीन वालों के लिए खैर चाही है। उन्हें मालूम हुआ कि अब असली इल्म सिर्फ कुरान में है, ना के जादू, ना के नुजूम, ना के कहीं और। वो जो पहले कहीं और जादूगरों के पीछे चलते थे अब सजदे में गिर गए। सुभान अल्लाह, ये की रूह की इनकलाब। हम ईमान ले आए और अब किसी को अल्लाह का शरीक नहीं बनाएंगे। वो पहले जिन मुसलमान थे जिनसे अल्लाह खुश हुआ और कुरान ने उनका जिक्र फरमाया। सोचो, वो जिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बिना ईमान ले आए और हम जिनके पास कुरान लिखा हुआ है फिर भी हम बेचैन हैं। लेकिन सब एक जैसे नहीं थे। कुछ जिन ने कहा, हम सीधी राह वाले हैं और कुछ ने कहा, हम नहीं मानते। बस वहां से दो रास्ते बन गए, हिदायत और गुमराही। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज इंसान में फिरके और नफरतें बन गई है। हमारे रब की शान बुलंद है। उसने ना बीवी बनाई ना औलाद। ये उनका अकीदा था, तौहीद का अकीदा। उन्होंने अल्लाह को पहचान लिया। और आज के इंसान जो कुरान पढ़कर भी शक करता है, सुभान अल्लाह, जिन समझ गए और इंसान भटक गया। हर जिन ईमान नहीं लाया। कुछ ने कहा, हम नहीं मानेंगे। उन्होंने हक से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह ने फरमाया, जो जालिम है वो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। सोचो, वो जिन भी हिसाब देने वाले हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। फिर हम इंसान किस भरम में है? जो जिन ईमान ले आए उन्होंने कहा, जो अपने रब पर ईमान लाया उसको ना जुल्म का खौफ है ना नुकसान का। यही कुरान का वादा है ईमान वालों के लिए, अमान और सुकून। जिन बदल गए क्योंकि उन्होंने कुरान को दिल से सुना। ये कहानी सिर्फ जिन्नत की नहीं, ये आईना है इंसान के लिए। उन्होंने सुना और मान लिया और हम सुनकर भूल गए। आज हम कुरान के मालिक हैं लेकिन कुरान हमारा मालिक नहीं। हम समझते थे कि इंसान और जिन अल्लाह पर झूठ नहीं बांधते, लेकिन कुरान ने हमें असल सच दिखाया। गलत फहमी के पर्दे उठ गए और रूह में यकीन उतर गया। जिन्नात में भी फर्क था, कुछ नेक कुछ बाद। नेक जिन हर वक्त जिक्र करते, इबादत करते और गुमराह जिन शैतानों के साथी बन गए। अल्लाह ने फरमाया, जो सीधी राह पर रहेगा उसको हम रिस्क से नवाजेंगे। इंसान जिन्नों से डरता है लेकिन क्या तुम जानते हो, जिन अल्लाह से डरते हैं। हम जिन्नों से बचने के लिए तावीज लगाते हैं मगर वो जिन खुद अल्लाह की पनाह मांगते हैं। क्या उल्टा जमाना है? जिन्नत ने कुरान को सुना और रोए। उन्होंने कहा, यह कलाम दिल को जगा देता है। अगर हम भी वैसे सुन लें खामोशी से, यकीन के साथ,
तो हमारी रूह भी बदल सकती है। अगर वो सीधी राह पर कायम रहे तो हम उन्हें पानी यानी रिस्क बारिश की तरह अता करेंगे। बरका उन पर होती है जो हिदायत पर कायम रहते हैं। मगर हमने कुरान छोड़ दिया और बेबरकती अपना ली। सूरा जिन के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, ना जिन, ना कहीन, ना जादूगर, कोई भी नहीं जानता। फिर हम क्यों नुजूमी और आमिल के पीछे भागते हैं? यही कुरान का पैगाम है, यकीन सिर्फ अल्लाह पर रखो। वो जिन जो कभी सरकश थे, कुरान सुनकर सजदे में गिर गए, और हम जिनके पास कुरान लिखा हुआ है वो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। जिन बदल गए क्योंकि उन्होंने दिल से सुना। अगर वो बदल सकते हैं तो तुम भी बदल सकते हो। बस एक दफा कुरान को वैसे सुनो जैसे उन्होंने सुना था, खामोशी से, यकीन से, मोहब्बत से। फिर देखना तुम्हारे दिल में भी वही रोशनी उतरेगी जो उस रात वादी नखला में उतरी थी।